स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी वायरल दहशत के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सीधे हमारे नाश्ते की मेज पर खलबली मचा दी है। हम बात कर रहे हैं नकली अंडों की। इंटरनेट पर अनगिनत ऐसे दावे हैं जो लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ तथ्यों और विज्ञान के जरिए ये समझेंगे कि असल में हमारी प्लेट तक पहुंच क्या रहा है। चलिए इन अफवाहों के पीछे छिपे असली विज्ञान को बहुत ही बारीकी से डिकोड करते हैं। अब देखिए, हर तरफ ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में घरों में आने वाले अंडे प्लास्टिक के बने हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वायरल वीडियोस छाए हुए हैं जिनमें अंडे रबर की तरह उछल रहे हैं या पैन में अजीब तरह से पिघल रहे हैं। इन दृश्यों को देखकर किसी के भी मन में ये खौफ पैदा हो जाएगा कि कहीं अनजाने में लैब में बना प्लास्टिक तो नहीं खाया जा रहा। चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन क्या ये डर वाकई सच है? चलिए विज्ञान के चश्मे से इसे देखते हैं। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जब इन अजीबोगरीब अंडों को लैब में टेस्ट किया गया तो एक बहुत ही अलग और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये अंडे प्लास्टिक के बिल्कुल नहीं है। विज्ञान के अनुसार ये दरअसल बहुत पुराने, खराब हो चुके और केमिकल्स के जरिए छिपाए गए अंडे हैं। मतलब सच्चाई वो नहीं है जो वीडियो में दिखती है, बल्कि वो है जो टेस्ट में साबित होती है। समस्या प्लास्टिक की नहीं, बल्कि भारी मिलावट और सड़न की है। आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? अंडों की ये खराब यात्रा अक्सर भीड़-भाड़ वाली थोक मंडियों से शुरू होती है। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और कीमतें गिर जाती हैं, तो सस्ते के चक्कर में बिना रिकॉर्ड वाले अंडों की खेप खरीद ली जाती है। ये अंडे कई घंटों तक छिलचिलाती गर्मी में ट्रकों के अंदर ऐसे ही पड़े रहते हैं और बस यहीं से इनके खराब होने और सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद जो होता है ना, वो और भी हैरान करने वाला है। इन पुराने और गंदे अंडों को छिपी हुई प्रोसेसिंग यूनिट्स में लाया जाता है, जहां इन्हें एक पूरा का पूरा मेकओवर दिया जाता है। पहले इन्हें तेज केमिकल से धोया जाता है, फिर इन पर तेल और वैक्स की पॉलिश की जाती है और अंत में इन्हें बिल्कुल नए अंडों की तरह दोबारा पैक कर दिया जाता है। और ये सब बिना किसी साफ सफाई के होता है। इस प्रक्रिया के पहले कदम को समझना बहुत जरूरी है। अंडों को एकदम सफेद और साफ दिखाने के लिए जिन तेज केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो ऊपरी गंदगी तो हटा देते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वे अंडे की प्राकृतिक और रक्षा करने वाली बाहरी परत को हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। अंडे का कुदरती कवच जो उसे बाहरी बीमारियों से बचाता है, वो इस केमिकल वॉश में पूरी तरह खत्म हो जाता है। और ये फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ असली और प्राकृतिक अंडा है, जिसके छिलके में सांस लेने के लिए बहुत ही महीन कुदरती छेद होते हैं। दूसरी तरफ वो प्रोसेस्ड अंडा है, जिस पर फैक्ट्रियों में तेल और वैक्स की परत चढ़ाई गई है। इस कोटिंग से अंडे में एक शीशे जैसी चमक तो आ जाती है, लेकिन ये वैक्स उन कुदरती छेदों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिससे अंडा अंदर ही अंदर दम घुटकर खराब होने लगता है। तो फिर वो रबर जैसा उछलना क्या था? विज्ञान इसे प्रोटीन डिग्रेडेशन या प्रोटीन का टूटना कहता है। जब अंडा बहुत पुराना हो जाता है और उस पर खतरनाक केमिकल्स का असर होता है, तो उसके अंदर मौजूद प्रोटीन की कुदरती बनावट पूरी तरह से टूट जाती है। यही वजह है कि वायरल वीडियोस में अंडे की जर्दी बिल्कुल जेली जैसी या रबर जैसी दिखाई देती है। ये लैब में बना प्लास्टिक नहीं, बल्कि बुरी तरह से सड़ चुका प्राकृतिक प्रोटीन है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असली खतरा कोई काल्पनिक प्लास्टिक नहीं है, बल्कि साल्मोनेला जैसे बेहद खतरनाक बैक्टीरिया हैं। सोचिए, जब अंडे का प्राकृतिक कवच ही नहीं रहा, तो ये अदृश्य दुश्मन आसानी से अंडे के अंदर घुस जाते हैं। साल्मोनेला की वजह से पेट की गंभीर बीमारियां, तेज बुखार और उल्टी जैसी खतरनाक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ये सीधे तौर पर सेहत के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब चलिए देखते हैं कि ये खतरा और कैसे बढ़ जाता है। टूटे हुए छिलके, खत्म हो चुका कुदरती कवच और ऊपर से चमकाने के लिए इस्तेमाल हुए मिनरल ऑयल के अवशेष, ये सब बैक्टीरिया के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बनाते हैं। जब इन पहले से ही खराब अंडों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है और वहां पावर कट की वजह से तापमान ऊपर नीचे होता है, तो बैक्टीरिया और भी ज़्यादा तेजी से फैलने लगते हैं। और इसके बाद शुरू होता है मार्केटिंग का बड़ा खेल। ये एक वाक्य पूरी हकीकत बयान कर देता है। विज्ञान इसे सिर्फ एक केमिकल कोटिंग मानता है, लेकिन मार्केटिंग इसे ऑर्गेनिक ताजगी का नाम दे देती है। इन केमिकल से धोए गए और खतरनाक बैक्टीरिया वाले अंडों को शानदार प्रीमियम बॉक्स में पैक किया जाता है। उन पर फार्म फ्रेश या ओमेगा 3 जैसे आकर्षक लेबल लगा दिए जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूले जा सकें।
खैर, तो इस धोखे से बचा कैसे जाए, क्योंकि सिर्फ आकर्षक पैकेजिंग पर भरोसा करना तो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम अपनी रसोई में ही कुछ बहुत आसान तरीकों से इनकी जांच कर सकते हैं। विज्ञान के इन सरल नियमों का उपयोग करके आसानी से केमिकल्स वाले अंडों को पहचाना जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। बचाव का पहला और सबसे आसान तरीका है सिर्फ देखकर पहचानना। एक सुरक्षित और प्राकृतिक अंडा हमेशा थोड़ा सादा और मैट फिनिश वाला दिखेगा, जिस पर छोटे छोटे कुदरती छेद नजर आएंगे। वहीं अगर कोई अंडा शीशे की तरह कुछ ज्यादा ही चमकदार और असामान्य रूप से चिकना है, तो ये इस बात का साफ इशारा है कि उस पर केमिकल और वैक्स की कोटिंग की गई है। कुदरत में इतनी परफेक्ट चमक कभी नहीं होती। अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार और सटीक प्रयोग पर, वाटर फ्लोट टेस्ट, यानी पानी में तैराने का तरीका। होता क्या है कि ताज़ा अंडा भारी होता है, पानी में डालते ही वो सीधे नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर अंडा पुराना और खराब हो चुका है तो उसके अंदर गैस बन जाती है। इसी गैस की वजह से वो पानी में या तो सीधा खड़ा हो जाएगा या फिर सतह पर तैरने लगेगा। इसके बाद जब अंडे को तोड़ा जाए तो उसकी जर्दी यानी योक पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक ताज़े और सुरक्षित अंडे की जर्दी बिल्कुल गोल, मजबूत और ऊपर की तरफ उठी हुई रहती है। इसके विपरीत अगर अंडा अंदर से खराब हो चुका है तो उसकी जर्दी एकदम चपटी होगी, बहुत आसानी से टूटकर बिखर जाएगी और उसका सफेद हिस्सा बिल्कुल पानी की तरह पतला होकर फैल जाएगा। और आखिर में बाहरी केमिकल कोटिंग को पकड़ने के लिए फायर टेस्ट यानी आग का तरीका भी अपनाया जा सकता है। अगर अंडे के छिलके को हल्का सा जलाया जाए तो कुदरती कैल्शियम सिर्फ काला पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम कभी आग नहीं पकड़ता। लेकिन अगर उस पर वैक्स या केमिकल की कोटिंग है तो उसमें से जलते हुए प्लास्टिक जैसी बहुत अजीब और तेज बदबू आएगी। यही बदबू मिलावट का सबसे पक्का सबूत है। तो ये पूरी चर्चा हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या सिर्फ ताजगी के भ्रम के लिए ज्यादा पैसे चुकाए जा रहे हैं या सच में सुरक्षित भोजन मिल रहा है। इस विज्ञान को समझने और इन आसान घरेलू तरीकों को अपनाने के बाद हम इन वायरल अफवाहों और धोखेबाज पैकेजिंग के पार देख सकते हैं। जरूरत है तो बस सही जानकारी की, ताकि हमेशा सच्चे और सुरक्षित भोजन की मांग की जा सके। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जांच परख कर ही चीजों का इस्तेमाल करें।